नवरात्रि का व्रत था, सिर्फ पतले होने के लिए था। तो ज़्यादा नहीं, 9 दिन में कम से कम हम 1 किलो वजन तो कम कर ही चुके होंगे। और इसके लिए हमें डांट भी पड़ गई है। तो आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए कि किस चीज़ में डांट पड़ी है, आपको ज़रूर में बताएंगे। तो चलो हम पीते हैं चाय और आप लोगों से बात करते हैं। सभी को जय माता रानी की। और आज है नवरात्रि, 9वां दिन। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम नवमी पूजने की जो प्रसाद है माता रानी का, वो बना रही हैं। करके रख लिए हैं। हलवा बनने के बाद फिर इनको छौंक देंगे। और सुबह का काम से फ्री हो चुके हैं। माता रानी की जोत बत्ती कर दी है, ठाकुर जी को नहला दिया है, पूजा पाठ कर दिया है। इसके बाद हम प्रसाद बना रहे हैं और बाद में हवन करेंगे। पतिदेव जी आ जाएंगे तब हवन करेंगे। तब तक हमने सोचा हम प्रसाद बनाकर रख लेते हैं। 9 दिन का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। तो मेरा और विवेक का 9 दिन का व्रत था, तो आज व्रत भी हमारा संपूर्ण हो जाएगा। और कन्या प्रसाद बना के कन्या खवा देंगे। बहुत अच्छे 9 दिन गए। व्रत में कोई भी परेशानी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत मतलब एक अच्छी वाली वो उसके साथ गए हैं, क्योंकि सुबह उठना, जल चढ़ाना, बना के साथ बनाना, वही फलारी, तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लगा। और फाइनली आज 9वां दिन है। इसके बाद माता रानी की जो चौकी है वो उठ जाएगी। माता रानी आज विदा भी हो जाएंगी शाम तक, क्योंकि 10वीं लग जाएगी। 10 साढ़े 10 बजे तक की नौमी है, तब तक पूजा वूजा करके तो हम बनाते हैं। और आप लोग कैसे हो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हमारे जो चना है माता रानी के भोग में बनते हैं, तो हमने यहाँ पे चना छौंक दिए, रात में भिगो दिए थे और फिर 2-3 सीटी लगा के इसके बाद छौंक दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे चना का जो प्रसाद है बन चुका है। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, हलवा। तो हलवा का प्रसाद बनाया और हलवा के बाद हमने फिर यहाँ पे अपनी सब्जी छौंक दी, जो कि हम छोले की सब्जी बना रहे हैं। तो छोले में भी सीटी आ चुकी है, तो हमने फटाफट से अपनी सब्जी छौंक दी है। और इसके बाद वो इतनी जल्दी कर रहे हैं हम, क्योंकि हम आपको एक बात बताएं, लेट हो चुके हैं, तो इस वजह से। और ऐसा तो है नहीं है कि बस सुबह उठो, नहाओ, प्रसाद बना लो, पहले घर भी तो शुद्ध करना पड़ता है ना। तो झाड़ू पोंछा ये सारे काम, इसके बाद ही प्रसाद बनता है। तो फिर वही काम करने में थोड़ा सा लेट होता है। यहाँ पे हमने अपने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो डाला है, और थोड़ा सा हमने इसमें दही डाला है ग्रेवी अच्छे से बनाने के लिए। और जब ये सब अब अच्छे से वो हो चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसके बाद हमने अपने छोले मिक्स कर दिए। और छोले हमने इस कढ़ैया में डाले तो ज़्यादा छोले हो गए, कढ़ैया छोटी पड़ गई। तो फिर इसके बाद हमने वापस कुकर में ही डाल के एक सीटी और लगा दी। तो यहाँ पे चना हलवा आटा लगा चुके हैं हम, चना और हलवा बन चुका। अब हम चलते हैं साड़ी पहनने के लिए। साड़ी पहन लेते हैं, फिर अठौरी बनाएंगे और विवेक को जगाते हैं, तो वो कन्याओं को लिवा लाएगा। अब मैं पहले उनसे बात करती हूँ कि अगर लेट होंगे तो फिर हवन हमारा जो मैंने नॉर्मल जो डेली पूजा करती हूँ ना, वही कर ली है। और मैया को अठौरी चढ़ा जाऊँगी और इसके बाद कन्या बैठा देंगे। अगर बोलेंगे कि बस 10-5 मिनट है, आध घंटा है, तो वेट कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर कन्या ना आती नहीं है। अगर वो 2-4 जगह उनका पेट भर जाता है ना, तो वो भी फिर बिल्कुल भी नहीं आती है, जिद करके भी नहीं आती। और मेरा हमेशा पता है, आज लेट हो गई हूँ मैं, नहीं तो 7 साढ़े 7 बजे तक तो मेरी कन्या भी खा लेती थी। अब वो कई बार ऐसा हुआ, एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि मतलब कहीं एक जगह कन्या खाकर आएंगे, नहीं तो हमेशा मेरे यहाँ पे ही कन्या ने पहला निवाला यहीं पे खाया है। बट आज लेट हो गया, आज हम 6:30 बजे जगह थे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पतिदेव जी का भी वेट करना है, तो देखते हैं। क्योंकि हवन अगर आ जाएंगे तो हवन करेंगे, नहीं तो फिर हमने तो पूजा सेवा अपनी नॉर्मल कर ही ली है। और कन्या बैठा के पहले अठौरी पूजे आएंगे नौमी मैया का। तो थोड़ी सी किचन साफ कर लेते हैं और
सब कुछ क्लीन करके और फिर साड़ी चेंज करते हैं, फिर अठावरी बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं। ठीक है, जय माता दी ना, क्योंकि सब्जी से पूरा छीट हो गया था, पूरे गैस भी गंदी हो गई थी सारा, तो कर लिया। अब इसकी सीटी निकलती, इसमें धनिया पत्ती डाल के और फिर इसके बाद तो हमने जैसे कि अभी बताया कि पतिदेव जी के पास फ़ोन करते हैं, लेट होंगे तो फिर हम वो करेंगे, बट हमने फ़ोन नहीं कर पाया, उन्हीं का फ़ोन आ गया और वो मथुरा स्टेशन नहीं उतर पाए। ये राधा कन्या जय के भी आ गई, देखो सब जन लोग का कहते हैं, देखो देखो ये आ गई कन्या, जय माता की जय माता की, कन्या खा के आई राधा। तो उनका फ़ोन आ गया, वो मथुरा स्टेशन नहीं उतर पाई हैं, बोले कि कुछ सामान उतर गया था, कुछ गाड़ी में रह गया था, गाड़ी चल दी थी तो नहीं उतर पाई वो। तो आगा बाकी के लोग तो उतर गए, पर फिर वापस पंडित जी उसी में चढ़ के अब छाता स्टेशन उतरेंगे। फिर 10 बजे के आसपास वहाँ छाता से वापसी ट्रेन है, तो लगभग 11 बजेंगे उनको आने में, 11-12। और नौमी जैसे 10 साढ़े 10 बजे तक है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूजा सेवा माता रानी की करनी होगी। तो बस, तो उन्होंने बोला आप अपने हिसाब से जैसे भी कर लो, और ठीक है, तो ठीक है, माता रानी सब जानती हैं, ऐसा कोई नहीं। तो चलो फटाफट से साड़ी चेंज करते हैं और इसको जगाते हैं, गधे को, घोड़े बेच के सोया हुआ है, तो ये कन्या को लिवा के आए और हम अठावरी बना के जल्दी से मैया की पूजा करके आके फिर कन्या जमाते हैं। ठीक है, बाय। तो हमने पहन ली है साड़ी और बाल खोल लिए अपने, और ये वाली साड़ी पहनी है, ये दिख रहा है पीछे, तो ये वाली साड़ी पहनी है। और मेरे साथ पता है एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं जैसे कि डेली में साड़ी नहीं पहनती हूँ, और अब मैं अगर कोई भी साड़ी पहने तो मेरे को ना कमर से ब्लाउज बहुत ज़्यादा ढीले हो रही हैं, कोई हाथों से भी हो रहे हैं और सारे के सारे कमर से हो रहे हैं, तो मुझे वो डबल पिन लगा के पहन रही हूँ। अब मुझे शादी में जाना है, तो जो साड़ी मुझे शादियों में लेके जाना है ना, उनको पहन के देखना पड़ेगा, पता चले वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाए, और जो फिटिंग का ब्लाउज नहीं हो ना, तो साड़ी अच्छे से आती नहीं है। तो या तो अभी नवरात्रि के व्रत की वजह से कमर पतली हो गई है, या रियल में ही पतले हो गए हम। चलो देखते हैं। तो हमने सब्जी खोलते हैं, धनिया डालते हैं सब्जी में, इसके बाद फिर ढक्कन तो इसी में गया, एक हाथ से सच में कोई काम नहीं होता, खोला पकड़ नहीं पाया, वो उसी में घुस गया। तो ये हमारी छोले की सब्जी बनकर हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना हरा धनिया, धोकर काट के रख लिया था, ये ओके। अब हम बनाते हैं पूड़ियाँ। नारियल ले लिया, शंकर भगवान बहुत प्रसन्न है। मुझे कितना माल था, पहले बच्चे हैं ये बड़े भैया, इनसे मार खा के तन्नू है, तन्नू जवानी मेरे हाथ से मार खाएंगे बहुत। राधा, हमारी राधा कन्या खा रही है क्या? राधा कन्या खा रही है क्या? हैं? आ तो उठत खाए मुँह मीठा भयो है को सो के जगह तभी बेटा पूड़ी ला, परस पूड़ी सो के जगह पूरी पूरी ऐसे धीरे से बेटा देते, ऐसे नहीं डालते। पूरी हाँ नहीं दीदी का तोड़ते नहीं कर ली, नहीं करी, गेट बंद कर लो, गेट बंद अब कर लो। देखिए अब स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग जो है ना इलावे में तो छोरा ओ भाई ओ
पकड़ के रखी मछली, कभी गिर सकता हूँ मैं। नीचे आ भाई, झुको झुको झुको, बढ़िया भाई, बढ़िया। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। इधर आ जाओ भाई, झुको 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 भाई, बढ़िया बड़ी मछली तो पूरा नीचे गिर जाएंगे। अबे इधर कर, इधर करना, इधर कर। छोड़ दे मछली के, अबे सीधा मुंह कर ले बे। आंटी इधर देखो, इधर। तूने बोल क्यों दिया? देख नजर आ रही है, तो थप्पड़ की जान में। साढ़े तो याद रख पैसा, क्या मैंने तो पैसा मिलना चाहिए। ओए ओए, कवर में देख 1 रुपया का सिक्का। ये YouTube चैनल झुक्के बनाइए, थोड़ा झुक्के, बढ़िया बढ़िया, ओए बढ़िया बढ़िया। लाभ मत नहीं थोड़ा यहाँ से। हाँ भाई, झुकिए झुकिए झुकिए, बन की बस। हाँ भाई, थोड़ा स्टाइलिश में। हाँ भाई, थोड़ा ये ऊपर मुंह करना है। ये बना रहा है उनकी पीठ पीठ तो कन्या वगैरह हमारी जय गई थी। इसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया, लगभग अभी तो टाइम हो रहा है 11:25 का हो रहा, और 10 बजे के आसपास कन्या जय गई थी। फिर हम बैठे बात करते रहे, और पंडित जी महाराज भी हैं, आ चुकी है। तो वो अभी अंदर हैं, अभी उनको हम दिखा नहीं सकते हैं, और उनके लिए हम बना रहे हैं चाय। तो चाय पियेंगे, और अभी मेरा व्रत खुला नहीं है, और कन्या वगैरह जय ली है, सब कुछ हुआ। और एक चीज़ अपनी गलती बताऊं, मैंने प्रसाद बनाया, आप लोगों ने देखा, हलवा बनाया, वो भी आप लोगों ने देखा, बट हलवा में चीनी नहीं डाली, वो चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि मैंने डाली ही नहीं है। तो आज प्रसाद में माता रानी के हलवा में चीनी नहीं डाली, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं खाया, तो पता ही नहीं था, कन्या ने बताया नहीं, विवेक ने भी नहीं व्रत खोला अभी। कल्पना है राधा की मम्मी, उसने खाया जब उसने बताया है। तो सॉरी माता रानी, हो जाती है गलती, जल्दी थे, क्योंकि आज हम लेट हो गए थे ना, तो इस वजह से जल्दी की वजह से बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और हमसे पंडित जी कुछ कह रहे हैं, तो हम इनकी बात सुनते हैं, ठीक है। फिर इनको चाय देते हैं छान के। तो पंडित जी महाराज गए हैं दाढ़ी बनवाने, और हम चलते हैं दही और खीरा लेने, क्योंकि दही तो मुझे खाना है, और खीरा राय सलाद के बिना पंडित जी का भोजन नहीं होता है। तो हम बुद्ध बाजार नहीं गए थे, तो इसलिए खीरा वगैरह नहीं है, तो चलो यहाँ से लेके आते हैं। और वो जब तक दाढ़ी बनवा के आ जाएंगे और नहा लेंगे, इसके बाद ही फिर खाना खाएंगे, मतलब व्रत खोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा व्रत खुल चुका है, अभी खाया मैंने। दो बज रहे हैं, और खाना तो खा लिया, और किचन की हालत देख के ना मन घबरा रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा साफ़ करने का। तो अभी फ़िलहाल मैं कर भी नहीं रही हूँ साफ़, ये करूँगी बाद में, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। टंकी में पानी नहीं था, पहले टंकी भर रही हैं, टंकी भर के ना थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद फिर किचन साफ़ करूँगी, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों अभी मैं सो के जगी हूँ, खाना खा के, भाई साहब ऐसी नींद आई कि किचन मांगूँ तो दोबारा पलट के देखा ही नहीं। अभी चाय बना कर लाई है, तो चाय पी है, अब उठ के करती हूँ काम। भाई 9 दिन बाद नाज खाया है, इतनी नींद आ गई, बहरन चाय पी के फ्री हो गई हूँ, और
शरीर में हो रहा है हल्का हल्का दर्द को रखते हैं अभी साइड में, क्योंकि किचन करनी है क्लीन। बहुत गंदी हो रखी है, पूरी सिल्प फैली पड़ी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पता नहीं कितनी हो गई है। चलो किचन करते हैं सब। बाय बाय, मिलते हैं बाद में। तो हम किचन साफ हो चुकी है, बर्तन इकट्ठे कर लिए, बर्तन धो रहे थे, क्योंकि हमारी राधा है उसकी मम्मी ने बनाई है चाय। तो चाय लेकर आई, बोले आंटी चाय पी लो, जबकि मैं एक अभी चाय पी चुकी हूँ पंडित जी के हाथ की। तो आज खाना खाया, खाना खा के लगभग मैंने 2 बजे के बाद ही खाना खाया था। तो खाना खाने के बाद मैं ऐसी सोई सो के वो चाय लेकर पहुँचे, तभी मेरी आँख खुली, चाय पी। फिर मैं अब दूसरी वो लेकर आई है, तो मैं चलो पी लेती हूँ। चाय के लिए कौन मना करता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती चाय के लिए मना। और ऐसा नहीं है, डांट भी पड़ गई है पतिदेव जी से। और डांट किस लिए पड़ी है वो बता देती हूँ। मुझे आप लोगों को दूर दूर से लगता है कि मेरा मुंह इतना था इतना हुआ है, मुझे जबकि नहीं लगता। थोड़ा सा कमर से ज़रूर लगता है, क्योंकि मेरे जो ब्लाउज है ना कमर से बहुत ज़्यादा ढीले हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि अब ये नवरात्रि की कृपा है या पहले से ही था, क्योंकि जैसे कि मैं डेली साड़ी नहीं पहनती ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ब्लाउज मेरे कौन से के फिटिंग में है, कौन सी ढीले हो चुकी हैं। तो इस वजह से, और बाकी नहीं तो डांट पड़ी है कि तूने इतना मना बोलता था तो कुछ खाया नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो देखो, एक तो व्रत में दिन भर चढ़ते नहीं है ना, फिर व्रत ही किस चीज़ का। और रही बात दूसरी के कुछ नहीं खाया, तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कुछ खाया, क्योंकि विवेक का व्रत था ना, तो उसके सहारे मुझे प्रॉपर दोनों टाइम ही व्रत का प्रसाद बनाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि जब घर में कुछ चीज़ बन रही है तो एक ही के लिए बन रही है, उसमें मैं भी खाती थी और खाया है मैंने। बट मैंने कोशिश करती रहती, मैं दिन में थोड़ा कम ही खाती थी, रात में ही प्रॉपर पेट भर के खाना खाती थी मैं, बट दिन में मैं बनता था। और ठीक है, और ख़ासकर माता रानी को पता है कि मैंने माता रानी का जो व्रत किया है श्रद्धा से किया था। और बाकी जो उन्होंने दिया है ना, बस इतना ही काफ़ी है। यही बनाए रखें बस, बच्चों पे और पति देव पे अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सब पर भी बनाए रखें। बस यही उनसे एक प्रार्थना थी, बाकी और कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई इच्छा या कुछ मन्नत है या कुछ बोल के व्रत किया था, बस पतले होने के लिए व्रत किया था। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। अगर इस वीडियो को मैं प्यार सही मिला ना, तो मेरी ब्लॉगिंग शुरू रहेगी। प्यार नहीं मिलता है तो फिर ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ कृपा कर दीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। आज एक छोटू सा ब्लॉग बनाया था, छोटू है बड़ा है अभी बिल्कुल भी नहीं पता, जैसा भी। मच्छर खा रहे हैं बहुत तेज़ी वाले। ठीक है, बाय बाय।